Hello students, this is the 8th lecture of the chapter The Rise of Nationalism in Europe, and today's topic is the Age of Revolutions 1830 to 1848. तो इस चैप्टर में हम लोग 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि कंजर्वेटिज्म जो है उसके द्वारा 1815 के बाद मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो मोनार्कियल सिस्टम वापस आ गया था। वो लाइक फ्रांस में बार्बन फैमिली को रिस्टोर कर दिया गया था। तो ये ही सारे चीज़ों को अपोज करते हुए इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जो लिबरलिज्म के सपोर्टर्स थे, जो नेशनलिज्म के सपोर्टर्स थे, वो क्या कर रहे थे, पूरे यूरोप में कुछ रेवोल्यूशन जो है वो करना चाहते थे। तो जो सारे रेवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में हुआ था उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाइक हियर दिस इज़ फ्रांस, और फ्रांस के नॉर्दर्न सेक्शन में यहाँ पे है बेल्जियम, और यहाँ पे दिस इज़ ऑटोमन एम्पायर, जो एक्चुअली क्या है कि एशिया और यूरोप के बीच में इस जगह पे है। और जो ऑटोमन एम्पायर जो है वो इस्लामिक रिलीजियन को फॉलो करते थे। और यहाँ पे ग्रीस, तो जो ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो ये सारे कंट्रीज़ एक्चुअली अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके साथ रिलेटेड है। तो ये जो एजेस ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितने भी रेवोल्यूशन हुआ था वो दैट वाज उनके जो लीडर्स थे, उनके जो लीड कर रहे थे इस रेवोल्यूशंस को, मैक्सिमम थे लिबरल नेशनलिस्ट और जो एडुकेटेड मिडिल क्लास हुआ करते थे, लाइक प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स एंड द मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। तो वो क्या कर रहे थे, ये सारे जो रेवोल्यूशन है उन्हें लीड कर रहे थे। सो द रेवोल्यूशंस आर वेर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, जनरली द एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। तो क्या हुआ था, जो फास्ट रेवोल्यूशन इस 1830 से 1848 के बीच में जो फास्ट रेवोल्यूशन हुआ था, दैट वाज इन फ्रांस एंड इट वाज ऑकर्ड इन जून 1830। तो जून 1830 में क्या हुआ था कि फ्रांस में पहला रेवोल्यूशन देखने को मिला था, जिसमें बार्बन फैमिली के जिस किंग को पावर में फिर से लाया गया था 1815 में, लुइस फिलिप। तो उन्हें क्या किया गया, लिबरल नेशनलिस्ट थे, लिबरल रेवोल्यूशनरीज जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया था। यानी फिर से देखिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट हुआ था यूरोप के फ्रांस में। उसके बाद जो एजेस ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो भी फ्रांस से ही शुरू हुआ। और इसमें क्या किया गया, लुइस फिलिप जो बार्बन फैमिली के राजा थे, जिन्हें 1815 के न्यू कंजर्वेटिज्म के एक स्टेप के द्वारा उन्हें वापस लाया गया था, तो उन्हें क्या किया गया, फिर से उनके पद से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। सो this is the first thing which happened in the year of 1830। और ये जब हुआ इसके बाद उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक थे, ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने क्या बोला था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन बोला था जो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लाइक व्हेन फ्रांस सीजेस देन ऑल द यूरोप कैचेस अ कोल्ड। यानी जब फ्रांस चीखता है पूरे यूरोप में जो है यूरोप को सर्दी लग जाता है। यानी क्या है कि अगर फ्रांस में कुछ भी रेवोल्यूशन हुआ या कुछ चेंजेस हुआ तो उसका इफेक्ट जो है बाद में धीरे धीरे पूरे यूरोप में भी देखने को मिलता है। दैट लाइन इज टोल्ड बाय द ड्यूक मेटरनिक हु वाज द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ये कभी कभी पूछा जाता है। तो जब फ्रांस में ये हुआ उसी के साथ साथ क्या हुआ, वो पूरे यूरोप में स्प्रेड करने लगे। तो फ्रांस में जब लुइस फिलिप को अपने पद से हटाया गया, फिर क्या हुआ कि
फ्रांस के जो भी नेबर कंट्री है बेल्जियम, वहाँ पे भी क्या हुआ कि बेल्जियम को हिस्सा बना दिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का। तो वो लोग रेवोल्यूशन के द्वारा क्या हुए कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से उनसे अलग हो गए। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज फ्रांस एंड हियर इन ऑरेंज कलर दिस इज बेल्जियम। तो जब फ्रांस में ऐसा हुआ जुलाई रेवोल्यूशन के द्वारा, जब लुइस फिलिप का हटाया गया, तब बेल्जियम में भी जो है रेवोल्यूशन शुरू हुआ और वो क्या किए, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है उनसे अलग हो गया। तो सेकेंड थिंग वाज सीन इन बेल्जियम। और थर्ड रेवोल्यूशन जो है वो देखा गया था ग्रीस में। तो 15th सेंचुरी से ही ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। तो ऑटोमन एम्पायर जो है जनरली इस्लामिक जो रिलीजियन है उसको फॉलो करते थे। और ग्रीस जो है, ग्रीस को ये माना जाता है कि ग्रीस में जितने भी जो क्रिश्चियनिटी या यूरोपियन जो भी एंशिएंट कल्चर है वो सारे ग्रीस से रिलेटेड है। इसीलिए जो पूरे यूरोप के जितने भी पोएट्स है, नेशनलिस्ट है, फिलोसोफर्स है, दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट ग्रीस। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ग्रीस जो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी रिलीजियन वहाँ पे है, यूरोपियन कल्चर वहाँ पे है, उसका एक सिंबल है, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर उसका कोई रूल चले। तो हमेशा क्या करते थे कि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो सपोर्ट करते थे ग्रीस के इंडिपेंडेंस पाने के लिए जो स्ट्रगल है उसमें। तो क्या हुआ कि 1821 से ही ग्रीस में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और ग्रीस अपना इंडिपेंडेंस के जो लड़ाई है वो लड़ना शुरू कर दिए थे। और इसी टाइम पे क्या हुआ था कि जब ये सारे चल रहा था तो बहुत सारे यूरोपियंस जो पोएट है वो क्या कर रहे थे, ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत सारे पोएट्री लिख रहे थे, राइटिंग्स लिख रहे थे। ऐसे ही एक पोएट थे लॉर्ड ब्रायन, तो उन्होंने क्या किया, इवन उन्होंने वो ग्रीस के जो फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उनमें लड़ाई करने के लिए भी गए थे और जिसमें जाके उनका डेथ हो गया था इन द ईयर ऑफ 1824। तो और उसी के साथ साथ ग्रीस इतना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था यूरोपियन कल्चर में कि जो पोएट्स से यूरोपियन आर्टिस्ट थे वो ग्रीस को द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। सो द कंट्री ग्रीस was known as the cradle of European civilization। तो कभी कभी ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि which country is known as the cradle of European civilization, then the answer will be Greece। ये फ्रांस नहीं होगा। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि फ्रांस या जर्मनी ये सब लिख देते हैं, बट द cradle of European civilization is Greece। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो 1821 से द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ ग्रीस शुरू हुआ था वो जाके 1832 में क्या किया कि ग्रीस को अपना इंडिपेंडेंस मिल गया और ग्रीस बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। और ये हुआ था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा। सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा जो 1832 में साइन किए गए थे, जिसके द्वारा ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे। ऐसे हमें पता चला कि ग्रीस क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया। बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। फ्रांस में जो है लुइस फिलिप को हटा दिया गया। तो ये सारे जो रेवोल्यूशन है, ये सारे रेवोल्यूशन हमें 1830 के बाद जो है वो देखने को मिला था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।